हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपका एक्सरसाइज 12.3 चल रहा है ना। और इसमें हम लोग 12.3 में क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 7 तक बना चुके थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखिएगा, इसमें आपका 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 12.27 में, है ना, ए बी और सी डी केंद्र है। ए बी और सी डी क्या है? ए बी और सी डी क्या है? वृत्त का केंद्र है। तो कह रहा है क्या कि ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है, यानी इसमें दो परस्पर व्यास भी है। देखिए जैसे क्या है, इसमें ओ डी और क्या है ना, डी सी। इसमें क्या है, एक दूसरे का मतलब कहने का मतलब वृत्त का व्यास है। तो पूछ रहा है कि अगर ओ ए बराबर हम 7 दे दें, यानी कि ओ ए से मान कितना इसका है? 7 सेंटीमीटर है, तो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। क्या बता रहा है? देखिए, यानी कि बड़ा वाला जो वृत्त है ओ ए क्या है? देखिए ओ ए जो है बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या है, ठीक है। तो लिखेंगे पहले क्या, चूंकि बड़ा वृत्त का त्रिज्या बराबर कितना दे दिया? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए बड़ा वृत्त की त्रिज्या है ना, तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, लेकिन ये देखिए ये जो बड़ा वृत्त का त्रिज्या है ये छोटे वृत्त का क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटे वृत्त का व्यास। तो लिखेंगे तथा छोटे वृत्त का व्यास बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर। इसका क्या है? व्यास है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? छोटा वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा आपका 7/2 सेंटीमीटर। देखिए चूंकि हम लोग से पूछा क्या है, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए 6 अंकित भाग कहाँ है? ये पूरा छोटा वाला वृत्त है। क्या है? ये छोटा वाला वृत्त है। और आपका देखिए वृत्त का ही लघुखंड है, एक लघुखंड और यहाँ से यहाँ दूसरा लघुखंड। तो क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल, छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके, है ना, अगर हम दोनों लघुखंड के क्षेत्रफल को जोड़ दें तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। चूँकि देखिए रंगा हुआ भाग कौन कौन सा है? एक आपका छोटा वृत्त रंगा हुआ है और दूसरा में देखिए लघुखंड है। ये दोनों, इसका ऐसा आकृति किसका होता है? लघुखंड का होता है ना। तो लघुखंड का क्षेत्रफल यानी कि 2 लघुखंड का क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल अगर जोड़ देते हैं तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, चूँकि छोटा वृत्त भी रंगा हुआ है ना, तो छोटा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो लिख देंगे इसलिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका? पाई का मान 22/7 और गुने आर का मान क्या है? 7/2 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा आपका 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2। तो कितना आ जाएगा? 7 से 7 कट गया, 2 से कितने बार में? 11 बार में, यानी आ जाएगा 11/77/2। यानी कि अगर करेंगे इसको तो आ जाता है आपका 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह किसका क्षेत्रफल? छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या निकालेंगे? अब हम लोग निकालेंगे लघुखंड का क्षेत्रफल। तो लघुखंड कितना है? 2 लघुखंड है। कितना लघुखंड है? 2, ठीक है। तो लिखेंगे तथा, क्या लिखेंगे? तथा क्या कर रहा है ना, एक लघुखंड से चलिए, एक लघुखंड का त्रिज्या, इसको बड़ी आर से सूचित कर देते हैं क्योंकि इसको छोटा मान लिए है ना हम लोग, इसको छोटा रखिए, इसको बड़ा रखिए। तो देखिए लघुखंड का त्रिज्या कितना हो जाएगा? इसका त्रिज्या तो वही 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा आपका? इसका त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और देखिए आपको इसमें, है ना, थीटा, तो थीटा कितना डिग्री हो जाएगा इसका थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। तो आपको आर पता है, थीटा पता है, तो लिख देंगे इसलिए एक लघुखंड का क्षेत्रफल, एक लघुखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटा, है ना, ऐसे लिख सकते, ये लिखिएगा r²/2 इंटू थीटा बाई 180 पाई माइनस साइन थीटा। ये किसका आ जाएगा आपका? ये आ गया किसका? मतलब लघुखंड का क्षेत्रफल। एक लघुखंड का है ना। निकालना कितना है हम लोग को? निकालना है 2 लघुखंड का क्षेत्रफल। देखिएगा इधर लिख देंगे इसलिए 2 लघुखंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल 2 लघुखंड का क्या हो जाएगा? इसमें एक कप इतना है, तो इसमें हम 2 से गुना कर देंगे। तो क्या कर देंगे? 2 गुने r/2 है ना, इंटू थीटा बाई 180 पाई माइनस
साइन थीटा। तो 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया आर स्क्वायर इंटू थीटा जब क्या रखेंगे 90। देखिए थीटा का मान कितना आपका है 90 है तो 90 रख देंगे, ये 90/180 पाई और पाई का मान 22/7 माइनस साइन थीटा आ गया। तो आप देखिए आर का मान, तो आर का मान कितना आपका है 7, यानी कि 7 का स्क्वायर, ये कट जाएगा 2 से, ये कट जाएगा 2 से 11, यानी कितना आ गया 11/7 माइनस, अब देखिए क्या है साइन 90 है ना, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, क्या रख देंगे 1। 7 का स्क्वायर कितना 49 इंटू, अगर इसका एलसीएम तो 7 आ जाता है, 11 माइनस 7 हो जाएगा, आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, तो 1 और 7 का एलसीएम 7 और 11 में 7 गया तो 4, यानी कि 49 गुना कितना आ जाएगा 4/7। तो कटे कितने वाले 7 तो 49 कटा, यानी कितना आ जाएगा 7 चौका 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 2 इसको समीकरण यहाँ पे देखिए, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2। अब देखिए हम लोग को छोटा वाला वृत्त का भी क्षेत्रफल पता है, पता चल गया। अब दोनों लघुखंड का भी क्षेत्रफल पता है। अगर हम देखिए छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल और दोनों लघुखंड का क्षेत्रफल अगर जोड़ देते हैं तो किसका आ जाएगा आपका आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिएगा इसमें आगे, ठीक है, तो क्या लिखना है, लिखेंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए हम लोग को छोटा वाला वृत्त का भी पता है और दोनों लघुखंड का भी पता है, तो क्या लिखेंगे इसको माने समीकरण 1, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण क्या लिखेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 का मान कितना आ गया 38.5 प्लस समीकरण 2 का मान 28, यानी अगर इसको हम ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, यानी कि जितना भाग इस वृत्त में रंगा हुआ है उसका क्षेत्रफल कितना है 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिएगा इसके बाद आपका 10वां नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें आपका जो अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, कह रहा है क्या कि एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, और इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर है ना त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा गया, यानी कि त्रिभुज का हर शीर्ष, यानी कि एक शीर्ष यहाँ है, एक शीर्ष यहाँ, एक शीर्ष यहाँ है, तो उसके आधे भाग को लेकर के त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर है ना त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर है ना का त्रिज्या को लेकर क्या किया गया है, माने वृत्त खींचा गया है। ठीक है, यानी कि जितना त्रिभुज का भुजा है ना उसके आधे में मतलब वृत्त खींचा गया है। तो कह रहा है कि जो छायांकित भाग है, यानी कि जो तीनों के बीच जो छायांकित भाग दिख रहा है इसका क्षेत्रफल बताइए। देखिए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो पता है ना, लेकिन तीनों जो आपका देखिए त्रिज्यखंड है, जैसे एक त्रिज्यखंड यहाँ, एक त्रिज्यखंड यहाँ, एक त्रिज्यखंड यहाँ बन रहा है ना, तो तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हमें वृत्त का त्रिज्या चाहिए। तो वृत्त का त्रिज्या कैसे निकलेगा, जब समबाहु त्रिभुज का भुजा पता रहेगा तब, क्योंकि जब मान लीजिए जब 20 से लेकर 30 तक का मान पता है ना, और उसको आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा वो, पहले ही क्वेश्चन बोला है ना कि प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर, तो इस त्रिभुज के भुजा को आधा करेंगे तो वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा ना। तो सबसे पहले क्या निकालना है, त्रिभुज का भुजा। ठीक है, तो देखिए चूँकि हम लोग को पता क्या है कि दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है हम लोग को, चूँकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है कितना 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका हमको भुजा पता करना है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो आ जाए बराबर मान कितना दिया है 17,320.5। तो देखिए √3 बराबर बोला है इतना कि इतना बराबर, मतलब √3 बराबर कितना लेके चलना है इतना। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम पॉइंट हटा तो कितना आ जाएगा नीचे 10 आ जाएगा ना। ठीक है, तो देखिए √3 बराबर कितना लिखेंगे 1.73205 और बट्टा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, गुने भुजा स्क्वायर और बराबर 17,320.5/10। तो देखिए अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो आ जाएगा कितना, 1 पर कितना 0, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखिए अगर पॉइंट हटा दिए तो 17 है ना, मतलब कितना का रहा है 173205, इधर भी है 173205। तो जानते हैं कि बराबर के ऊपर नीचे जो मिलता कट जाता है, तो इसे पूरा कट जाएगा है ना। तो यहाँ क्या बचेगा आपका 1/,
ठीक है, कितना 4 पर कितना जीरो हो जाएगा 5, 1 2 3 4 5 गुने भुजा स्क्वायर, इधर क्या बचेगा 1/10। ठीक है, तो यहीं पे इसको यहाँ भी काट देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा और यहाँ से 1 जीरो कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग का मान कितना आ गया, भुजा स्क्वायर बराबर, देखिए ये 40 इधर भागा में हो जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 1 से गुना करेगा तो उतना ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर हो जाएगा तो रूट में, तो भुजा क्या हो जाएगा, भुजा बराबर √40,000। ठीक है, तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा, है ना 20 का स्क्वायर 400, यानी कितना आ जाएगा 200। ठीक है, तब भुजा का मान कितना आ गया 200 आ गया। देखिए तो चूंकि क्वेश्चन कह रहा है कि जो जितना त्रिभुज का भुजा है ना, अगर हम उसका आधा कर देते हैं तो वृत्त का त्रिज्या आ जाएगा। ठीक है, क्या है ना, तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिए इसको। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या दे दिया, लिख देंगे, चूँकि r बराबर क्या हो जाएगा तो, है ना, या इसे लिखिए, इसलिए त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का भुजा कितना आ गया 200, अब बटा में 2 कर देंगे तो कितना 100, यानी कि त्रिज्या आ गया 100 सेंटीमीटर। तो देखिए त्रिज्या पता है ना, और हम जानते हैं कि देखिए त्रिभुज का तीनों कोण कितना डिग्री 60 डिग्री, तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा ना। अब देखिए ये 3 त्रिज्यखंड, एक त्रिज्यखंड यहाँ, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया आपका, तो हम तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, यही चाहिए था ना। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखेंगे, इसलिए एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, θ/360 गुने πr²। लेकिन है कितना त्रिज्यखंड 3, 1 2 3 है, तो लिख देंगे इसलिए 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 3 गुने, है ना, खाली इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, तो थीटा का मान कितना है 60 है, तो 60/360 गुने पाई का मान 22/7, है ना, लेकिन पाई का मान कितना बोला है 3.14, तो 3.14 रखेंगे गुने आर का मान कितना है 100, यानी कि 100 का स्क्वायर, इसको पॉइंट आते कितना 100 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 60 से 6 बार में, ये 3 से 2 बार में, ठीक है, और ये 2 से क्या बार में कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 157 बार में, यानी आ गया 157/100 गुने, अगर 100 का ऐसा तो 2 बार 100 लिखेंगे, तो 100 से 100 कट गया, यानी कि, है ना, 100 से 100 कट गया, तो बचा कितना 157 गुने 100, यानी कि 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए तो अब आपको त्रिभुज का भी क्षेत्रफल पता है, टोटल दिया हुआ है 17,320.5, आई तीनों त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल पता चल गया, है ना। तो टोटल क्षेत्रफल में से, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, छायांकित भाग आ जाएगा ना। देखिए टोटल दिया हुआ है त्रिभुज, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है पहले टोटल, आई जितना भाग इधर है त्रिज्यखंड का, इसका इहो तीनों का क्षेत्रफल पता चल गया, तो टोटल में से ये तीनों का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिएगा, ठीक है, तो निकालना क्या है आपको, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 17,320.5 माइनस त्रिज्यखंड का 15,700। ठीक है, अगर इसको घटा देते हैं तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा आपका। तो जब इसको घटाते हैं, ठीक है, तो आपका आ जाएगा कितना, इसमें से, है ना, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसका क्षेत्रफल आ गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 10वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आगे इसमें, देखिए इसमें आपका जो 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बना हुआ है, यानी कि एक रुमाल है वर्गाकार जिस पर 9 डिजाइन बनाया गया है, वृत्ताकार डिजाइन है, और प्रत्येक का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। क्या कर रहा है, प्रत्येक का त्रिज्या कितना सेंटीमीटर 7 है। तब पूछ रहा है कि रुमाल का शेष क्षेत्र बताइए, यानी कि रुमाल में जो शेष क्षेत्र बचा हुआ है, जैसे ये सब बचा हुआ है, इसका शेष क्षेत्र बताइए। तो सिंपल है ना, क्या करेंगे, आपको पूरा अगर वर्ग का क्षेत्रफल पता रहे, है ना, और इन 9 वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से घटा दें तो किसका आ जाएगा,
है ना, आपका आ जाएगा किसका, शेष रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए हम लोगों को सिर्फ पता क्या है, वृत्त का त्रिज्या पता है, हर वृत्त का त्रिज्या, यानी कि 3 वृत्त है ना, ऐसे ऐसे 3 3 3 3 6 3 9 है, लेकिन एक लाइन में 3 3 है, तो तीनों का जो त्रिज्या दिया है 7 7 7, ठीक है। तो जब त्रिज्या 7 है तो इसका व्यास 14 होगा, इसका भी 14 और इसका भी 14 होगा, तो 14 14 दूनी 28 दिया 42, है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 42, तो वर्ग का भुजा पता चल जाएगा कितना 42 सेंटीमीटर। तो पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल फिर निकाल लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, है ना, 9 डिजाइन का क्षेत्रफल, और दोनों को घटा देंगे तो किसका आ जाएगा, 6 मतलब रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, है ना। तो लिखेंगे क्या दिया आपको, चूँकि वर्गाकार डिजाइन का, है ना, नहीं वर्गाकार नहीं वृत्ताकार, ठीक है, क्या दिया आपको, चूँकि वृत्ताकार डिजाइन का त्रिज्या क्या दिया है 7 सेंटीमीटर, कितना दे दिया है 7 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा 2 गुने r यानी कि 7 यानी कितना 14 सेंटीमीटर, यानी कि सबका व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चूँकि देखिए, है ना, अगर हम बात करें, चूँकि है ना, कह रहा है कि एक वृत्त का जो व्यास है, एक वृत्त का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो कितना वृत्त है 1 2 3, तो लिख देंगे इसलिए 3 वृत्त का, तो कितना हो जाएगा 3 गुने 14 यानी 14 या 42 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए देखिए यहाँ से यहाँ तक ए से बी ही है ना, ए से बी भी है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आ गया, क्या यहाँ से यहाँ कितना है 42, और देखिए ए से बी भी यहीं तक है, और ए से बी क्या है वर्ग का भुजा है, ठीक है। तो लिखेंगे ए से बी, ए से, है ना, ए से बी तक की भुजा, ए से बी तक की भुजा बराबर कितना 42 सेंटीमीटर दे दिया, मतलब 42 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो देखिए इसलिए हम क्या निकालेंगे वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल, तो लिख दीजिए, इसलिए पहले हम क्या निकालेंगे वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी कि 42 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 42 का स्क्वायर कितना होता है, हो जाएगा आपका 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर, मानिए समीकरण 1। अब देखिए अब हम लोग को पूरे वृत्त का पूरे वर्ग का क्षेत्रफल पता है, यानी वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल पता चल गया। अब इसके अंदर डिजाइन बना हुआ है 9 को, है ना, तो लिखेंगे तथा एक डिजाइन का क्षेत्रफल। तो देखिए डिजाइन चूँकि डिजाइन क्या है वृत्ताकार है, तो लिख देंगे वृत्ताकार फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल का। तो ऐसा ऐसा 9 को है ना, तो लिखेंगे इसलिए 9 डिजाइन का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 9 गुने पाई आर स्क्वायर, तो 9 गुने पाई का मान क्या है 22/7 रख देंगे, और आर का मान तो पता ही है 7 यानी कि 7 का स्क्वायर, तो 1 से कट जाएगा ही, तो कितना आ गया 9 गुने 22 गुने 7, यानी आपका आ जाएगा लगभग, है ना, 22 7 154 यानी 1386 आ जाएगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए हम लोग को पता चल गया वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल ही पता है और 9 डिजाइन का क्षेत्रफल ही पता है, तो अगर पूरे में से हम डिजाइन का क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो 9 डिजाइन का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो शेष रुमाल का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिख देंगे क्या, लिखेंगे इसलिए शेष रुमाल का क्षेत्रफल, शेष रुमाल का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 का मान कितना है 1764 माइनस 2 का मान कितना आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको घटाएंगे, है ना, तो इसका घटाया हुआ आ जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका शेष, है ना, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 तक क्या हो गया बन गया, ठीक है। तो आज आपका इतना ही तक रहेगा, और है ना आप इसको रिवाइज कीजिए, बनाइए, और कोई दिक्कत होता है ना तो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और इससे आगे आपको अगले वीडियो में आगे बताया जाएगा।